हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि प्रूफ √3 इज इरेशनल, है ना। तो √3 को हमको इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। तो हम मान लेते हैं, है ना, कि आपका आपका √3 इज अ रेशनल नंबर। हम ये मान लेते हैं कि आपका √3 क्या है, आपका एक रेशनल नंबर है। ठीक है, और रेशनल नंबर आपको पता है ऑफ द फॉर्म, रेशनल नंबर का फॉर्म क्या है, ऑफ द फॉर्म आपका क्या है, किस फॉर्म में है आपका, तो ये A/B के फॉर्म में है। ठीक है, वेर A/B ऑफ द फॉर्म A/B, वेर आपका क्या है, A/B इज इन आपका जो है सिंपलेस्ट फॉर्म, इज इन आपका जो है सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, डेट इज सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है, डेट इज HCF ऑफ A, B इज 1। ठीक है, पहले हम ये मान लेते हैं कि √3 जो है मेरा एक रेशनल नंबर है, और वो √3 को मैं क्या किस फॉर्म में लिख रहा हूं, A/B के फॉर्म में लिख रहा हूं, वेर A/B क्या है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब कि A और B का HCF क्या है, 1 है ना। तो चलिए इसको हम क्या लिखेंगे, √3 को मैं क्या लिखूंगा, √3 इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे आप, A/B। ठीक है, मान लीजिए मेरा इक्वेशन ये 1 हो गया। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इसका मतलब कि 1 से ही आपका ये कटेगा, दूसरे कोई नंबर से तो आपका जो है डिविजिबल होगा नहीं। ठीक है, तो अब अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड जो है हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, देखिए √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, A/B का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 3 इज इक्वल टू A²/B²। ठीक है, और यहां से आप लिख सकते हैं B² इज इक्वल टू A²/3। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है ना। B² को क्या लिखेंगे, A²/3। अब देखिए, तो एक आपका थ्योरम पढ़े थे आपने क्या, कि ये आपका थोड़ा सा थ्योरम का यूज आएगा। थ्योरम क्या था कि अगर आपका जो है A² जो है कोई अगर प्राइम नंबर से अगर डिविजिबल है ना, A²/3, अगर मान लो कि A² इज डिविजिबल बाय आपका जो कोई भी प्राइम नंबर डेट इज, यहां पे हम एग्जांपल क्या ले रहे हैं, यहां पे 3 ले रहे हैं, तो देयरफॉर A इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। मतलब क्या है कि अगर आपका जो है A² जो है आपका 3 से डिविजिबल है ना, 3 एक प्राइम नंबर है, तो 3 अगर एक प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो A भी आपका क्या होगा, उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। यहाँ पे क्या है, A² इज डिविजिबल बाय 3 है ना, तो इसलिए जो है A भी क्या होगा आपका 3 से डिविजिबल होगा। ठीक ना, तो यहाँ पे देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं, 3 डिवाइड्स क्या A। यहां से आपने प्रूफ कर दिया क्या कि A को 3 डिवाइड कर रहा है ना। वैसे ही आपका जो है अब A को अगर डिवाइड कर रहा है तो कितना टाइम्स में कर रहा है, तो आप लिख रहे हैं पे लेट A इज इक्वल टू 3 इंटू C टाइम्स में आपका जो है A को डिवाइड कर रहा है। अब यहां से जो है आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इस आपका जो है यहां से ये मान लीजिए कि आपका सेकंड इक्वेशन हो गया है ना, ये आपका जो मान लीजिए थर्ड इक्वेशन हो गया। अब A² इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, 9C², स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आप क्या लिखेंगे, A² इज इक्वल टू 9 से। अब यहां से A² का वैल्यू रखिए, यहां से A² का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3B², तो 3B² इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 9C² है ना। और यहां से आप क्या लिखेंगे, यहां से आप लिखेंगे C² इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, C² इज इक्वल टू 3B² अब बाई 9 है ना। ये आपका जो इसको अगर आप और फर्दर करेंगे तो ये आ जाएगा B²/3। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है आपको। अब यहां पे देखिए तो सेम इसी वाला जैसा पैटर्न आपको यहां भी है ना, तो यहां पे भी क्या है आपका B² इज डिविजिबल बाय 3 है ना। यहां पे जैसे आपका जो थ्योरम यूज करे थे वही थ्योरम को यहां पे लिखेंगे, सिंस आप क्या लिखेंगे, आपका 3 डिवाइड्स ठीक है, आपका जो है B², देन आपका जो है 3 ऑल्सो डिवाइड्स आपका क्या है B।
मतलब कि 3 अगर आपको जो बी स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली, है ना, तो 3 क्या करेगा, बी को भी डिवाइड करेगा। अब यहां से देखिए तो क्या पता चला आपको कि 3 जो है ए का भी फैक्टर है और 3 आपका क्या है, बी का भी एक आपका फैक्टर है ना। और आपने क्या माना था कि आपका जो है √3 क्या है, ए बाई बी के फॉर्म में, जहां पे आपका क्या है, ए बाई बी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है, HCF1 है। लेकिन यहाँ पे देखिए तो आपका जो है 3 आपका जो है ए का भी फैक्टर आ रहा है और बी का भी फैक्टर आ रहा है। देयरफॉर सिंस, अब यहां से लिखिए सिंस 3 इज अ फैक्टर ऑफ ए कॉमा बी, है ना। 3 क्या है, ए और बी का दोनों का फैक्टर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या माना था कि दोनों का HCF क्या है, 1 है। 1 के अलावा कोई आपका जो कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपने प्रूफ किया क्या कि 3 जो है आपका ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है। देयरफॉर आवर क्या है, आवर एजम्पशन जो हमने माना था, आवर एजम्पशन इज क्या है, रॉन्ग। हमने जो माना था वो क्या है, गलत है ना। तो इसका मतलब कि हमने क्या माना था, √3 एक क्या है, रेशनल नंबर है। इसका मतलब कि आपका √3 क्या है, आपका इज एन इरेशनल नंबर। √3 क्या है आपका, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ऐसे जो है हम लोग ये √3 को आप जो है प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, आशा है कि आपका जो मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।